नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपके सामने हाजिर हुए एक नई वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2023-24। जी हाँ, आपकी बोर्ड परीक्षा जो कि फरवरी 2024 में शुरू होने की संभावना है, उसके लिए आज हम कक्षा 10वीं के इंग्लिश विषय के मॉडल पेपर के साथ हाजिर हुए हैं। हमने कक्षा 10वीं के कई विषयों के कई मॉडल पेपर अपलोड कर रखे हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर उनको भी देख लीजिए। और आगे आने वाले दिनों में हम हर विषय के लगभग 20 प्लस मॉडल पेपर अपलोड करने वाले हैं। तो आपने हमारे चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो चैनल की सदस्यता ले लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो आइए अब हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉडल पेपर 5 हैं जो कि आप प्रैक्टिस के लिए हैं। कक्षा 10 इंग्लिश का है। आपके 80 नंबर का पेपर होने वाला है। समय मिलने वाला है 3 घंटे 15 मिनट, यानी कि 3.25 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। इसके बाद आप जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं जिसमें कुल आपको 5 निर्देश दिए गए। निर्देशों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपके सेक्शन ए आता है जो कि रीडिंग का सेक्शन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर, यानी कि आपको पैसेज को पढ़कर प्रश्नों के आंसर देने हैं। तो इस पैसेज को आप ध्यानपूर्वक आराम से पढ़िए। ये आपके अपठित पैसेज है, यानी कि आपके पढ़ा हुआ नहीं है। तो इसको आप ध्यान से आराम से पढ़ेंगे तभी आपके यहाँ पर किससे सवाल सही होने वाला है। इसमें ऐसे सवाल हैं जो सभी एक एक नंबर के सवाल हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल है। 70 नंबर का आपका ये पैसेज होने वाला है। तो इस पैसेज को आप ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। सबसे पहला है कि हु टेक्स प्राइड इन ड्राइविंग एट ग्रेट स्पीड, जिसमें आप 4 ऑप्शन दे सकते हैं। द एशियंट यूथ, द मॉडर्न यूथ, द क्वाड यूथ, द सेंसिटिव यूथ। तो इसमें आपके राइट ऑप्शन होगा द मॉडर्न यूथ, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं कि वायलेशन ऑफ ट्रैफिक नॉर्म्स लीड टू सेफ्टी ऑफ टू लाइफ, सेफ ड्राइविंग, डेंजर टू लाइफ, सेफ्टी ऑफ अदर्स, जिसमें आपके ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कि डेंजर टू लाइफ। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर आप सभी क्वेश्चनों के आंसर जब इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तभी आपको इनके आंसर इसमें मिल सकेंगे, यानी कि आप ढूंढ पाएंगे। तो इस पैसेज को आप आराम से पढ़िए पहले, फिर क्वेश्चनों के आंसर देने का प्रयास कीजिए। जो छोटे क्वेश्चन है उसका आंसर मैं यहीं पर बता दूंगा, बाकी बड़े क्वेश्चन होंगे उसके आंसर इसी वीडियो के लास्ट में आपको आंसर की बता दी जाएगी पूरी। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहिए। यहाँ पर आप अगला तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं जिसका आपके ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला चौथा क्वेश्चन है जिसमें आपके ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इसी के साथ पांचवा क्वेश्चन जिसमें आपको सिमिलर वर्ड बताना है, यानी कि सेम शब्द बताना है। डिजास्टर का सेम वर्ड यानी कि सिमिलर वर्ड बताना है, जिसका होगा कैलिमिटी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इसके बाद छठा सवाल है जिसमें आपको ऑपोजिट यानी कि विलोम शब्द बताना है, जिसमें एशियन का विलोम शब्द बताना है। एशियन का अर्थ होता है प्राचीन, तो प्राचीन का होता है आधुनिक। आधुनिक को इंग्लिश में कहते हैं मॉडर्न, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इसके साथ आप अगला सवाल दूसरा पैसेज पढ़ सकते हैं जिसमें भी आपको कुल 9 सवाल पूछे गए हैं। सभी एक एक नंबर के क्वेश्चन है, यानी कि 9 नंबर का पैसेज आपके दूसरा होने वाला है। जिसमें आपका पहला रीडिंग का पोर्शन जिसमें 15 नंबर के आपके पैसेज आने, यानी कि आपके इस पैसेज का बहुत बड़ा रोल है आपके पेपर में। प्लस नंबर के आपके पठित पैसेज आएगा जो कि आप पाठ्य पुस्तक में से आएगा, यानी कि कुल आपके 21 नंबर के पैसेज आने वाले हैं। तो आप पैसेज को हर दिन आप कम से कम 3 से 4 पैसेज हल कीजिए ताकि आप परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे तरीके से हल कर सकें और कम समय में सभी पैसेज को हल कर सकें। तो यहाँ पर सभी आप 9 क्वेश्चन देख सकते हैं जिसका आंसर इसी वीडियो के लास्ट में आपकी संपूर्ण आंसर की बता दी जाएगी। इसके बाद आप सेक्शन बी जो कि राइटिंग का सेक्शन है उसको आप देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको एक लेटर लिखना है। किसको लिखना है? अपने फ्रेंड को लिखना है। तो इसको आप आराम से लिख सकते हैं। आप लेटर के फॉर्मेट याद कीजिए क्योंकि फॉर्मेट से आपको आधे नंबर मिलते हैं। जैसे 5 नंबर का है तो 2 नंबर आपको फॉर्मेट से मिलेंगे। 1 नंबर आपको जो कि ऊपर आप संबोधित करके लिखते हैं उसके अनुसार मिलेंगे, डेट वगैरह आपने कैसे लिखी है। और 2 नंबर आपको लेटर बॉडी के मिलेंगे। तो इसी तरह आपको नंबर मिलेंगे। तो आप सबसे पहले फॉर्मेट अच्छी तरह की याद कीजिए। यदि आप कोई और नहीं लिख पाते, फॉर्मेट लिख पाते हैं, तो भी आप 2-3 नंबर मिल सकते हैं आपको। इसके बाद अथवा वाला सवाल है जिसमें आपको राइट एन ईमेल, यानी कि आपको ईमेल लिखनी होगी अपने फ्रेंड को। तो इसको भी आप ईमेल का फॉर्मेट लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको टूल लिखकर ईमेल एड्रेस लिखना होगा, जो भी आपका ईमेल ईमेल एड्रेस होगा। फिर सीसी और बीसीसी आपको खाली छोड़ना है और फिर सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट वाली लाइन में आपको सब्जेक्ट क्या किस पर आपको ईमेल लिखना है उसको लिखना होगा। इसी तरह यहाँ पर संपूर्ण फॉर्मेट आपको इसी वीडियो के लास्ट में बता दिया जाएगा। तो आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। अगला सवाल है चौथा सवाल जिसमें आपको स्टोरी लिखनी है। 80 शब्दों में आपको स्टोरी लिखनी है। किसकी सहायता से लिखनी है? जो आपको ये आउटलाइंस दी गई उनके अनुसार आपको स्टोरी लिखनी है और इसकी शिक्षा भी आपको साथ में लिखनी होगी। यहाँ पर आप पूरे दोनों ही देख सकते हैं। 2 स्टोरी ये दी गई, दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं। इस 4 नंबर की स्टोरी होने वाली आपको 80 शब्दों में लिखनी होगी। अगला है 5वां सवाल जिसमें आपको राइट ए पैराग्राफ लिखना है और ये भी आपके 25 नंबरों में लिखना है।
किसके आधार पर लिखना है, तो ये आपको पिक्चर यानी कि तस्वीर दी गई, इन तस्वीर के आधार पर आपको पैराग्राफ लिखना है। तो इसको आप आराम से लिख सकते हैं, जिसमें आपको फॉलो ट्रैफिक सिग्नल के बारे में बताए गए हैं। तो ये आपके पैसेज का टाइटल रहेगा कि फॉलो ट्रैफिक सिग्नल्स, और फिर इसके अनुसार आप पूरा पैराग्राफ लिख सकते हैं, जो कि 80 नंबर में आपको 80 शब्दों में आपको पैराग्राफ लिखना होगा, जिसमें आपको 4 नंबर मिलेंगे, यानी कि आप 12 से 14 लाइन में आप पैराग्राफ लिख सकते हैं। इसके अथवा में सवाल है जिसमें आपको पैराग्राफ लिखना होगा, तो इसको भी आप आराम से देख सकते हैं, जिसमें पैराग्राफ लिखना है कि साइंटिफिकेशंस ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी में आपको लिखना है। और इसके बाद अगला सवाल है सेक्शन सी आता है, जिसमें आपके ग्रामर का पोर्शन है। छठा सवाल आप देख सकते हैं, जिसमें आपको वर्ब की फॉर्म को भरना है। आप देख सकते हैं राजीव ड्रॉप्ड हिज मोबाइल वाहिल ही द बस, जिसमें आपको बोर्ड शब्द दिया गया है, तो यहाँ पर आएगा वाज बोर्डिंग। यहाँ पर आप लिख सकते हैं राजीव ड्रॉप्ड हिज मोबाइल वाहिल ही वाज बोर्डिंग द बस। इसके बाद अगला सवाल है कि प्लीज़ अवॉइड हेयर इट इज़ ए लाइब्रेरी, और यहाँ पर आपको टॉक शब्द दिया गया है, तो इसमें आएगा टॉकिंग। अगला है कि नीतू हर पेंटिंग बिफोर सी वेंट टू मार्केट, जिसमें आपको कंप्लीट दिया गया है, तो यहाँ पर आएगा हेड कंप्लीट, तो यहाँ पर आप हेड कंप्लीट लिख सकते हैं। अगला है कि द पोस्टमैन द पोस्ट बाई 11 AM एवरी डे, यहाँ पर डिलीवर लिखा गया है, यानी कि यहाँ पर डिलीवर्स आएगा, यहाँ पर आप इसको एस लगाकर सेम टू सेम यहाँ पर लिख सकते हैं कि द पोस्टमैन है जो कि 11 बजे प्रतिदिन पोस्ट डिलीवर कर देता है, यानी कि पोस्ट देकर जाता है। इसके बाद 7वां सवाल है, जिसमें आपको दो सेंटेंस दिया गया, उसको आपको सेंस करना है। किसमें सेंस करना है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में सेंस करना है। यहाँ पर 2 दिए गए, दोनों एक एक नंबर के हैं। इसके बाद अगला है, जिसमें आपको सब्जेक्ट को वर्ब के साथ अरेंजमेंट करनी है, तो इसको आप कर सकते हैं, जिसमें है कि एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड प्रेजेंट इन द फेस्टिवल, जिसमें आपको वाज और वर्ड दिया गया है, तो इसमें आपके वाज आएगा, यहाँ पर आप वाज लिख सकते हैं। अगला है कि हरी बिसाइड्स हिज सिस्टर्स टू स्कूल बाई कार, जिसमें गो और गोज दिया गया है, यहाँ पर आपकी गोज आएगा, यहाँ पर आप गोज लिख सकते हैं। इसके बाद आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। इसी तरह यहाँ पर 10वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं। लास्ट सेक्शन है आपके सेक्शन डी, जो कि टेक्स्ट बुक में आप सवाल यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले आपके पैसेज हैं, जो किस नंबर का पैसेज है, इस पैसेज को आप आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये आपके पाठ्य पुस्तक में से पैसेज आया हुआ है, तो इसमें आप आंसर भी अच्छी तरीके से और संपूर्ण आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 क्वेश्चन आपको ऑप्शन वाले देखने को मिल रहे हैं, और 3 आपके लाइनों में उत्तर देने, यानी कम से कम आपको 1-2 लाइन में आंसर देने होंगे। यहाँ पर आप पोस्टमैन के बारे में इसमें भी बताया गया है, पैसेज के बारे में। तो मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट आंसर बता देता हूँ, जिसमें पहले का आंसर होगा बी, यहाँ पर आप बी लिख सकते हैं, और दूसरे का आपके ए ऑप्शन राइट होगा, तीसरे का भी आपके ए ऑप्शन राइट होगा, जो कि गॉड है। इसी तरह यहाँ पर सभी आंसर आप देख सकते हैं। इसके अथवा में भी पैसेज दिए गए, दोनों पैसेज में से आप कोई भी एक कर सकते हैं। इसके बाद अगला है 12वां क्वेश्चन, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए गए, चारों में से आपको कोई 3 क्वेश्चन करने और 1 क्वेश्चन छोड़ना होगा। जो भी आपको ज़्यादा याद हो उन 3 क्वेश्चनों को आप कर सकते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, और आपको 20 से 30 शब्दों में उत्तर लिखना है, यानी कि आप इसके आंसर 5 से 7 लाइन या 5 से 7 लाइन में आप आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल 13वां सवाल है, जिसमें आपको 2 सवाल दिए गए हैं, दोनों में से आपको कोई एक करना होगा। वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आपको दोनों में से कोई एक करना होगा। 80 शब्द में आपको आंसर लिखना होगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है। 80 शब्द मतलब है आपको 12 से 14 लाइन में आप इसके आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल है 14वां सवाल, जिसमें भी आपको 2 क्वेश्चन दिए गए और इसके आंसर आपको 40 शब्दों में लिखने हैं, यानी कि दोनों में से आपको एक करना, और ये आपकी क्वेश्चन 3 नंबर का होने वाला, और ये दोनों क्वेश्चन एक पार्ट में से पूछे गए हैं, तो इसको आप आराम से कर सकते हैं। आपको कैरेक्टर स्केच लिखना है। आपके जितने भी पार्ट हैं उसके जो मेन कैरेक्टर हैं उसके आप सभी के कैरेक्टर स्केच याद कर लीजिए, ताकि आपके एक तो आएगा ही आएगा, तो आप कैरेक्टर स्केच प्रत्येक पार्ट के जो भी आपके मेन पात्र हैं उसके कैरेक्टर स्केच आप याद कर सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल है जो कि 15वां सवाल है, जिसमें आपको कुछ लाइनें दी गई और फिर उसके अनुसार आपको क्वेश्चन पूछे गए, तो दोनों में से आपको एक भी कर सकते हैं। 4 नंबर का ये आपकी क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाद 16वां सवाल है, जिसमें आपको कुल 3 सवाल दिए गए, तीनों में से आपको 2 सवाल करने और 20 शब्दों में उत्तर देने, यानी कि आप इसके आंसर 3 से 5 लाइन या 4 से 5 लाइन में आराम से लिख सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल है, जिसमें आपको दोनों में से कोई एक करना होगा और इसका आंसर भी आपको 80 शब्दों में देना है, और ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। जिसमें ये मैं बता दूं, यहाँ पर ड्रा ए ब्रीफ कैरेक्टर स्केच यहाँ पर भी आया पूछा गया है, तो आपके एक कैरेक्टर स्केच आएगा, तो आप कैरेक्टर स्केच को मोस्ट इंपॉर्टेंट करके प्रत्येक पार्ट के याद कीजिए जितने भी आपके पात्र हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये कैरेक्टर स्केच वाला। यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन, इसको भी आपको 12 से 14 लाइन में आप आंसर दे सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल है 18वां सवाल है, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 3 क्वेश्चन है, तीनों में से आपको 2 करने होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का और 20 शब्द में आपको आंसर देना होगा। लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपके 19वां क्वेश्चन, जिसमें चूज द करेक्ट आंसर आपको चूज करने हैं। यहाँ पर 3 क्वेश्चन बताए गए हैं, मैं इसके सीधा आपको
आंसर बता देता हूँ। पहले का आपके बी ऑप्शन होगा, यहाँ पर आप बी राइट लगा सकते हैं हेनरी, और दूसरे का आपके ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, और तीसरे का आपके ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इसी तरह यहाँ पर सभी मॉडल पेपर कंप्लीट होता है। इसके बाद यहाँ पर आप संपूर्ण मॉडल पेपर की आंसर की देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मॉडल पेपर 5 की संपूर्ण आंसर की है। सबसे पहले आपको सेक्शन ए के आंसर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आपके पैसेज था जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे। इसके आंसर आप आराम से देख सकते हैं, सभी 100 सवालों के यहाँ पर आंसर देख सकते हैं। इसके बाद अगला है दूसरा पैसेज, जिसमें आपके कुल 9 सवाल थे। इसके भी आप आंसर आप देख सकते हैं। फिर आता है सेक्शन बी, जिसमें आपको लेटर लिखना था अपने फ्रेंड को। इसको लेटर को आप देख सकते हैं, इसको फॉर्मेट आप इसी तरीके से याद कर सकते हैं। और इसके बाद आपकी ईमेल आती, जो अथवा वाला सवाल था, जिसमें आपको सबसे पहले टू लिखना है, फिर सीसी लिखना है, फिर बीसीसी लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है। तो आप ईमेल की फॉर्मेट को इसी तरीके से याद कर लीजिए। इसके बाद आपके जो कि स्टोरी लिखनी थी, स्टोरी आ गई है। और इसके स्टोरी के बाद आप देख सकते हैं 5वां सवाल है, जिसमें आपको पैराग्राफ लिखना था 80 शब्दों में। इस पैराग्राफ देख सकते हैं, फॉलो ट्रैफिक सिग्नल, और इसके अथवा वाला पैसेज भी आप पैराग्राफ भी आप आराम से देख सकते हैं। फिर आपके सेक्शन सी आता है, जिसमें आपके वर्ब की फॉर्म के बारे में बताया गया था। ये वैसे मैंने आंसर बता दिया, और इसके आंसर आप दोबारा भी इसके बाद आप सेक्शन डी देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आप 11 क्वेश्चन जो कि आपके पैसेज था उसके आंसर बताए गए हैं। तो यहाँ पर आप सभी के आंसर आराम से देख सकते हैं। फिर 12वां क्वेश्चन है, जिसमें आपके 4 क्वेश्चन दिए गए थे। चारों के यहाँ पर आंसर बताए गए हैं। इनमें से आप कोई भी 3 आंसर का देख सकते हैं, और आप 100 तो 4 याद कर सकते हैं, क्योंकि ये परीक्षा में आने की संभावना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी साथ में है। इसी तरह यहाँ पर सभी का आंसर आप आराम से देख सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। और आपने हमारे चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो चैनल की सदस्यता ले लीजिए, और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। हम हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।